स्टैंड अप इंडिया स्कीम को 2 मिनट में समझते हैं। पहले तो समझो कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम एससी एसटी एंड जो वुमन एंटरप्रेन्योर्स है अबव 18 ईयर्स ऑफ एज उनके लिए ये स्कीम है। दे शुड नॉट बी डिफॉल्टर विद एनी बैंक। नेचर ऑफ लोन, ये कॉम्पोजिट लोन है। कॉम्पोजिट लोन मतलब वर्किंग कैपिटल लोन के साथ साथ आपको टर्म लोन भी मिलेगा, लॉन्ग टर्म वाला। तो 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक आपको लोन मिल सकता है। पर्पस ऑफ लोन, सो ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज जो है, मतलब जो नया एंटरप्राइज है उनके लिए है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए नहीं है, ठीक है। तो ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज जो है मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में, एग्री अलाइड एक्टिविटीज में और ट्रेडिंग बाय एससी और वुमन एंटरप्रेन्योर्स। एग्री अलाइड एक्टिविटीज और एग्रीकल्चर अलग है, एग्रीकल्चर के लिए नहीं है ये। एग्री अलाइड एक्टिविटीज मतलब बी कीपिंग हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, ठीक है, पोल्ट्री हो गया, तो उसके लिए ये है, तो ये याद रखना। देन साइज ऑफ द लोन, जो बैंक जो लोन देगा वो 85% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको बैंक से प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी 15% जो है वो स्कीम का सपोर्टर आपका खुद का कंट्रीब्यूशन से होगा। इंटरेस्ट रेट देखो, जो भी लोएस्ट एप्लीकेबल बैंक रेट है प्लस 3% प्लस टेनर प्रीमियम। टेनर प्रीमियम क्या होता है? ये रिस्क होता है, बैंक कैलकुलेट करता है, उसके हिसाब से वो कितना टाइम आप लोन ले रहे हो उसके हिसाब से वो ऐड करेगा एक्स्ट्रा। सिक्योरिटी यहाँ पे देखो आपको कोलैटरल लग सकता है, ठीक है, प्राइमरी सिक्योरिटी चाहिए प्लस कोलैटरल और क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्टैंड अप इंडिया लोन्स, ठीक है, एज पर बैंक डिसीजन। तो बैंक डिसाइड करेगा कि क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम के अंडर यहाँ पे आपको गारंटी मिल रही है या नहीं मिल रही। तो प्राइमरी सिक्योरिटी लगती है, कोलैटरल लगता है। 7 साल में आपको लोन रिपे करना है, 18 महीने तक आपको मोरेटोरियम होगा, मतलब इस टाइम में आपको लोन 18 महीने तक नहीं चुकाना, 18 महीने के बाद आपको चुकाना पड़ेगा और सारा लोन 7 साल में चुकाना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल अप टू 10 लाख रुपए आपको मिलते हैं। ओवरड्राफ्ट मिलता है विद रुपए क्रेडिट कार्ड और अबाउट 10 लाख कैश क्रेडिट लिमिट होता है। तो ये कैश क्रेडिट लिमिट, ओवरड्राफ्ट, ये मोरेटोरियम, ये डिटेल में मैंने लॉन्ग वीडियो में एक्सप्लेन किया है, वो देखना। मार्जिन मनी अप टू 15% मार्जिन मनी विद सपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। मिनिमम 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट मस्ट बी बोरोर्स ओन कंट्रीब्यूशन। तो ये जो बोरोर का कंट्रीब्यूशन है कम से कम 10% होना चाहिए। तो स्कीम से आपको 5% मिलेगा, तो ओवरऑल से 15% हो जाएगा, बाकी यहाँ से बैंक से लेना। तो अभी स्कीम का स्टेटस देखो, ये 2015 मार्च में स्कीम खत्म हुई है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बोला है कि बजट जो आया 25-26 का, तो वहाँ पे बोला कि हम रिवैम्प्ड वर्जन ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम लाएंगे, ठीक है। तो जो भी रिवैम्प्ड वर्जन आएगा उसको हम बाद में देखेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।